झारखंड जेट, यूजीसी नेट, पेपर वन या सेट परीक्षा या बेट परीक्षा या एमएच सेट या पीएचडी एंट्रांस सभी के लिए महत्वपूर्ण। पेपर वन के तहत लोक विकास एवं पर्यावरण से 20 पीवाईक्यू को देखेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं और पीवाईक्यू है तो आप समझ रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। इसके पहले आप सभी अगर नए विद्यार्थी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रथम प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2025, 2030, 2035 या 2040? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी 2030। कई वीडियो में हमने इस प्रश्न को बताए हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन SDG सतत विकास लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है? SDG 3 या SDG 6 या SDG 30 या SDG 15? सही विकल्प का चुनाव आप सभी कहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी SDG 6 जो है सो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है। ये विकल्प नंबर हो जाएगा सही बी। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किसके नियंत्रण से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किसके नियंत्रण से संबंधित है? विकल्प है जल प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या जैव विविधता का संरक्षण। सही विकल्प के रूप में होगा विकल्प नंबर सी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। पूरा वीडियो देखिए आप सभी लोग, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस प्रकाश रासायनिक धर्म के निर्माण में एक प्रमुख प्रदूषक है? विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी समताप मंडल। नेक्स्ट, भारत सरकार का राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत इसमें से कौन सा एक मिशन शामिल नहीं है? राष्ट्रीय सौर मिशन शामिल है या नहीं है? ये शामिल है। राष्ट्रीय जल मिशन ये भी शामिल है। राष्ट्रीय वन रोपण मिशन यह भी चालू है। इसमें राष्ट्रीय जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन ये शामिल नहीं है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? जल या डेसिबल या ओम या मीटर प्रति सेकेंड? इजी प्रश्न है यह, सभी जानते होंगे आप सभी। तो लगा लीजिए। 7 का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हो जाएगा बी डेसिबल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्ड MDGs से संबंध में सत्य नहीं है? इन्हें वर्ष 2000 में अपनाया गया था या इन्हें 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था या इसमें कुल 17 लक्ष्य शामिल थे
या इसका मुख्य मान विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर, तो सत्य नहीं है, इसको विकल्प को चयन करना है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इसमें 17 लक्ष्य शामिल थे, यह गलत है। इसमें टोटल 8 लक्ष्य शामिल थे। तो 17 लक्ष्य किसमें शामिल है? 17 लक्ष्य शामिल है SDGs में, लेकिन MDGs में वह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, एसिड रेन अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन दो प्रदूषकों के कारण होती है? CO2 या CH4 या SO2 NOx या CFS या CO या O3 या PM? सही विकल्प को चुनाव कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरा नहीं है? तो सुनामी यह तो है, चक्रवात यह भी प्राकृतिक खतरा है, परमाणु दुर्घटना या जंगल की आग? इसमें सिलेक्शन कीजिए सही। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। ये परमाणु दुर्घटना ये मानव निर्मित है, यह जैसे प्राकृतिक घटना नहीं माना जाता है। सही विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जैविक ऑक्सीजन मांग किसका एक माप है? मृदा प्रदूषण या वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण में कार्बनिक पदार्थों का स्तर या ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, जल प्रदूषण में कार्बनिक पदार्थों का स्तर। नेक्स्ट प्रश्न, और भी आए प्रश्न, निम्नलिखित समझौतों को उसके प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या रियो शिखर सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस समझौता। आप सभी को अगर याद होगा कि क्रम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, या पेरिस समझौता कब हुआ था? पेरिस समझौता 1915 2015, और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 1992, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से माना जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 1 2 3 4 इस सभी जो है सो क्रम से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक पद चिन्ह क्या दर्शाता है? वह किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा या मनुष्यों की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक जैविक रूप से उत्पादन भूमि और जल क्षेत्र, या किसी क्षेत्र में वन जीवों की संख्या, या किसी विशेष क्षेत्र में वृक्षों की सघनता? तो पारिस्थितिक पद चिन्ह जो है वह क्या दर्शाता है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, मनुष्यों की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक जैविक रूप से उत्पादन भूमि और जल क्षेत्र। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है? अपरंपरागत या गैर नवीकरण, या अपरंपरागत और नवीकरण, या पारंपरिक और गैर नवीकरण, या पारंपरिक और नवीकरणीय? सही विकल्प लगा सकते हैं आप सभी इसको। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, अपरंपरागत और नवीकरणीय। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया?
1974, 1981, 1981 या 1986 या 2002 ईस्वी। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी 1986, 1986। नेक्स्ट, मरकरी या पारा प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? ये मरकरी या पारा से प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई या मीना माता या डिस्लेक्सिया या एनीमिया, कौन सा रोग इसमें से होता है मरकरी से? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी मीना माता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ओजोन या सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बन मोनोऑक्साइड या पैन? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे आग्रह है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल पर पेपर 1 के तहत जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है सारे टॉपिक कवर किया जा रहा है, और पेपर 2 के अंतर्गत सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। आप सभी लगातार बने रहिए। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति देना या स्थानीय समुदायों द्वारा सीमित मानव उपयोग की अनुमति देना या प्राकृतिक अवस्था में वन्य जीव और पर्यावरण की कानूनी रूप से संरक्षित निगरानी करना या शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियों की अनुमति देना? सही विकल्प को आप सभी लगा सकते हैं इस प्रश्न का। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी प्राकृतिक अवस्था में वन्य जीव और पर्यावरण की कानूनी रूप से संरक्षित निगरानी करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित है? एसडीजी 1, एसडीजी 4, एसडीजी 8 या एसडीजी 10? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी एसडीजी 4 जो है, एसडीजी 4 वह जो है सो शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। सभी को आप सभी नोट कर सकते हैं, या 2-3 बार अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और लास्ट प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा के लिए स्थापित क्षमता का लक्ष्य गीगावाट में क्या है जिसे 2022 तक प्राप्त करना था? जो समाप्त हो चुका है वर्ष, उसमें लक्ष्य क्या था? 50 गीगावाट या 100 गीगावाट या 175 जीडब्ल्यू या 200 जीडब्ल्यू? सही विकल्प लास्ट प्रश्न है, देने का प्रयास करें सभी। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी 100 गीगावाट। तो विकल्प नंबर हो जाएगा 20 100 जीडब्ल्यू। तो कुल 20 प्रश्न थे, सारे महत्वपूर्ण थे, आप सभी संभव हो तो नोट कर लीजिए। और लगातार हमारे YouTube चैनल पर पेपर 1 के तहत यूजीसी नेट, जेट, बेट, सेट इत्यादि की तैयारी कराई जा रही है, और पेपर 2 के तहत हिंदी विषय की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लगातार बने रहिए, निश्चित रूप से आपको यहाँ परीक्षा में बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।